इस सीरीज में राजेश को गुड्डू और बबलू पंडित के पिता के रोल में देखा गया था। उन्होंने बताया कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह उन्हें कदम कदम पर रिजेक्शन ही मिला। जिस चीज़ के लिए उन्होंने खुद से अप्रोच किया उसमें भी उन्हें सिर्फ असफलता ही हाथ लगी। उनका पहला प्यार अधूरा रहा। आगे भी उन्होंने जिस भी लड़की से अपने दिल की बात कही सब ने रिजेक्ट कर दिया। यही कैरियर में भी हुआ। जहाँ भी वो काम मांगने जाते रिजेक्शन ही हाथ लगता। ऑडिशन में नॉट फिट का ठप्पा हर रोज़ मिलना तय ही रहता था। राजेश ने बताया कि उनका जन्म बीकानेर राजस्थान में हुआ था। वो पढ़ाई में तो अच्छे थे लेकिन परिवार की कोशिश थी कि वो आर्ट फील्ड में भी पारंगत बने। घर की कमाई का सोर्स प्रिंटिंग प्रेस था जो उनके पिता चलाते थे। ऐसे में कम उम्र में ही राजेश की दोस्ती प्रिंटिंग मशीनों से करा दी गई। कुछ ही समय में वो फिल्मों के टिकट छापने से लेकर सर्कस का टिकट छापने तक सब में मास्टर हो गए। घर में हर वक्त फिल्म, नाटक और गायकी से जुड़ी बातें होती रहती थीं। इसका गहरा असर राजेश के जीवन पर पड़ा और वो धीरे धीरे एक्टिंग में दिलचस्पी लेने लगे। फिल्म टिकट छापने की जगह से थिएटर में आसानी से एंट्री मिल जाती थी, जिससे यह फ़ायदा हुआ कि उन्होंने उस वक्त की सारी फिल्में देखी। वहीं कहानी को समझने में बड़े भाई ने राजेश की मदद की जो पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। राजेश को 13-14 साल की उम्र में पहला प्यार हो गया था। वो लड़की उनके घर के सामने वाले घर में रहती थी। जब वो छत पर आती तो राजेश भी छत पर जाकर पतंग उड़ाने लगते। खास बात यह थी कि वो लड़की जिस रंग के कपड़े पहनती उसी रंग का राजेश पतंग लाते और उड़ाते। पतंग के रंग से धीरे धीरे ये बात उस लड़की को भी समझ में आ गई कि राजेश उसे पसंद करते हैं, मगर वो सामने से अपने दिल की बात नहीं कहते इससे पहले कि वो लड़की किसी दूसरे शहर में चली गई। इस तरह उनका प्यार अधूरा रह गया। राजेश ने यह भी बताया कि उन्हें प्यार से अधिकतर बार ना ही सुनने को मिला है। हालांकि उनकी लव मैरिज हुई है। राजेश गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली जाते थे। वहाँ पर उनके भाई टाइम्स ऑफ इंडिया में थे जहाँ वे एनएसडी के वर्कशॉप में एक्टिंग सीखते थे। 14-15 साल की उम्र में उन्हें पता चला कि ग्रेजुएशन के बाद एनएसडी में एक्टिंग की पढ़ाई होती है। ऐसे में उन्होंने बीकानेर में साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया। साथ में दिल्ली और बीकानेर के अमेच्योर थिएटर में काम करते रहे। फिर ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एनएसडी में एडमिशन लिया। राजेश 1993 में एनएसडी से पास आउट हो गए। इसके बाद आम एक्टर्स की तरह उन्होंने मुंबई का रुख किया। मुंबई के शुरुआती दिन उनके लिए अच्छे रहे क्योंकि दिल्ली में रहते उन्हें टीवी शो शांति में काम मिल गया था। इस कारण शुरुआत में गुजर बसर करना आसान रहा। शांति सीरियल करते हुए राजेश को कुछ और टीवी शोज में काम मिला, लेकिन वो फिल्मों की दुनिया में खुद को आगे करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने कई टीवी शोज ठुकरा दिए। फिर गोविंद निहालनी जैसे डायरेक्टर्स के साथ 3-4 फिल्मों में काम किया, लेकिन कई फिल्मों में उनके सीन फाइनल एडिटिंग में हटा दिए गए। थक हार कर उन्होंने छोटे पर्दे पर वापसी करने की कोशिश की, लेकिन निराशा हाथ लगी। ये वो दौर था जब टीवी इंडस्ट्री में नए नए बदलाव हुए। फिर तो छोटे पर्दे पर राजेश की एंट्री पूरी तरह से बंद हो गई। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आम स्ट्रगल्स की तरह ही राजेश को भी संघर्ष करना पड़ा। वो अंधेरी ईस्ट में 10x10 के रूम में 11 लोगों के साथ रहते थे। कमरा इतना छोटा था कि करवट लेने तक की जगह नहीं रहती थी। रहने के साथ साथ खाने की भी परेशानी रही। राजेश के रूम के पास एक पुजारी जी इडली और डोसा का ठेला लगाते थे। कम दाम में वहाँ अच्छा खाना मिल जाता। राजेश भी दिन में वहीं खाने जाते। रात में जब पुजारी जी दुकान बढ़ाने के बाद वापस लौटते तो बाहर से आवाज़ लगा देते। वो फ्री में बची हुई इडली राजेश को खाने के लिए दे देते। ऐसे में रात में भी खाने का जुगाड़ हो जाता। इन तकलीफ़ों के बारे में राजेश घर पर नहीं बताना चाहते थे।
कम सुविधा में ही उन्होंने गुजर बसर करने का प्लान बना लिया था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वे वापस दिल्ली चले आए। उधर उथल पुथल में गुजरे कई साल लीड रोल के लिए तरसते रहे। मुंबई इंडस्ट्री में मिली हार से परेशान होकर राजेश 1999 में दिल्ली वापस आए। यहाँ उन्होंने भाई के साथ इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में डायरेक्शन का काम किया। 1999 के शो इंडियाज मोस्ट वांटेड के 80 एपिसोड का भी डायरेक्शन किया। ये सिलसिला 1.5-2 साल तक चला। फिर वो मुंबई एक बार फिर किस्मत आजमाने चले गए। उम्मीद थी कि इस बार लीड रोल मिल ही जाएगा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर चाचा और गुंडे का रोल ही मिलता। गुजर बसर के लिए उन्होंने ये काम भी किया। 4-5 साल तक ये सिलसिला चला। फिर वो दिल्ली वापस चले गए। इसके कुछ समय बाद तीसरी बार इनका मुंबई आना हुआ। 2004 की फिल्म देव में राजेश ने बिग बी के साथ काम किया था। वो बचपन से ही बिग बी के बहुत बड़े फ़ैन थे। जब ये फिल्म उन्हें ऑफ़र हुई थी तो उन्हें डायरेक्टर से कहा ताकि उन्हें वही रोल मिले जिसका स्क्रीन स्पेस अमिताभ बच्चन के साथ ज़्यादा हो। डायरेक्टर ने उनका ये ख्वाब पूरा कर दिया। फिल्म में वो सिर्फ बिग बी के साथ ही दिखे। सेट पर उन्होंने 13-14 दिन बिग बी के साथ बिताए और राजेश से उनकी बातचीत बहुत ही कम हुई। फिल्म में उन्होंने नेगेटिव रोल किया था। उन्हें ऑन स्क्रीन बिग बी को गोली मारते दिखाया गया था। भरोसा नहीं था कि सीरीज़ मिर्ज़ापुर इतनी बड़ी हिट होगी। वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर में राजेश को गुड्डू और बबलू के पिता के रोल में देखा गया था। वो सीरीज़ की कहानी से बहुत प्रभावित हुए थे, हालांकि ये उम्मीद नहीं थी कि उसका असर इतना गहरा होगा। सीरीज़ में उन्होंने सख्त पिता का रोल प्ले किया था। उन्हें ये किरदार निभाने में थोड़ी परेशानी हुई। दरअसल रियल लाइफ में ना तो उनके पिता सख्त थे और ना वो खुद अपने बेटे के प्रति कठोर हैं। ऐसे में एक शख्स पिता के हाव भाव को सही ढंग से पकड़ना उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। राजेश ने कहा कि आने वाले दिनों में एक ऐसी फिल्म में काम करना चाहते हैं जिसमें उनका किरदार शायर वाला हो और साथ में कॉमेडी का तड़का भी हो।